हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। वो ये कि कतर आप जा सकते हैं बगैर वीज़ा लिए हुए, बगैर एम्बेसी का चक्कर काटे हुए, बगैर एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए, बगैर एम्बेसी के धक्के खाए हुए आप बगैर वीज़ा के कतर जा सकते हैं। और आप यहाँ से आपको जाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें अपने पास चाहिए। एक, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए बना हुआ जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, और एयरलाइन का, एमिरेट एयरलाइन का रिटर्न टिकट हो आपके पास। और दूसरी चीज़, आपके पास होटल की बुकिंग हो जो कि आप करवाएंगे डिस्कवर कतर की वेबसाइट से। 7 दिन की होटल की बुकिंग हो। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ से जाते हैं और कतर एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे आप कतर एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो आपको वहीं पर 15 मिनट से 20 मिनट के दरमियान आपको वो वीज़ा वहीं पे एयरपोर्ट पे देते हैं और आप कतर में दाखिल हो जाते हैं। ये वीज़ा 1 से 3 महीने का होता है और उसके बाद आपकी एंट्री कतर में मुमकिन हो जाती है। दोस्तों, कतर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया के जो टॉप 5 अमीर तरीन मुल्क आते हैं उनमें कतर भी शामिल है। कतर इतना अमीर है कि ये सऊदी अरब और दुबई से ज़्यादा अमीर है, वरना दुबई और सऊदी अरब ख़ुद एक अमीर तरीन मुल्कों में दुनिया में शामिल होते हैं, लेकिन कतर इनसे भी ज़्यादा अमीर मुल्क है। और उसकी वजह ये कि यहाँ 1940 में तेल पेट्रोल दरियाफ्त हुआ था और उसके बाद ये मुल्क तरक्की करता गया और इस वक्त दुनिया के टॉप 5 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। दोस्तों, कतर जो लोग जाते हैं वो 2 मकासद के तहत जाते हैं। एक वो है जो कतर घूमने जाते हैं और एक वो है जो वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो अहम कतर के हवाले से चीज़ें बताऊंगा, वो टॉपिक एक तो ये कि आप कतर किस तरह आ सकते हैं, बगैर वीज़ा किस तरह एंट्री होती है, कतर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं, कतर में कौन कौन सी जॉब है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी जॉब आपको सूटेबल रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी फैमिली को कैसे वहाँ ले आ सकते हैं, बीवी बच्चों को, और कतर में सैलरी कितनी होती है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कतर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कतर की आबादी 27 लाख है। ये एशिया में वाक़ है और जैसे मैंने बताया ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यहाँ पे जो माहाना सैलरी मिलती है वो तकरीबन 5 लाख रुपए मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 1.5 से 2 लाख रुपए मिलती है इंडियन रुपीज़ में। दोस्तों, जब कतर आपका, जैसे मैंने बताया, आप बगैर वीज़े के जाते हैं और एयरपोर्ट पर आपको 1 से 3 महीने का वीज़ा मिल जाता है। तो जो लोग जॉब की तलाश के लिए जाते हैं वो 2 तरीके से वहाँ जॉब हासिल करते हैं। एक तो जब 1 से 3 महीने का उन्हें विज़िट वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ जाके घूमने के बजाय कोशिश करते हैं कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाए। वहाँ पे कोशिश करते हैं जॉब ढूंढने की उन 3 महीनों में, क्योंकि उस वक्त वो विजिट वीज़े पे गए और अगर उन्हें जॉब मिल जाती है तो वो एक बार उन 3 महीनों में वापस पाकिस्तान आते हैं और फिर जो उनका एम्प्लॉयर होता है, जो जहाँ पर उनकी जॉब उन्हें मिलती है, वो उनको दोबारा से यहाँ पर जॉब ऑफर लेटर भेजता है, वर्क परमिट भेजता है, जिसके बाद वो दोबारा वर्क वीज़ा हासिल करते हैं और फिर वो 1 से 3 साल का उन्हें वर्क वीज़ा मिलता है और फिर वो कतर जाते हैं। दूसरे किस्म की ये होती है कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब एडवर्टाइजमेंट आ रही होती हैं पाकिस्तान, इंडिया में, कतर की। तो वहाँ से अगर आप उस एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आप जॉब हासिल करते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में जॉब के लिंक्स दिए हैं, आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपको वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र कर देता है, तो आपको फिर आप कतर से वर्क वीज़ा लेते हैं और फिर कतर पहुँच जाते हैं। तो 2 तरीक़े से लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये होता है, कतर जो जाते हैं 1 से 3 महीने का वीज़ा मिलता है, उसमें वो घूमने के बजाय अपना, उन्हें अगर कैरियर बनाना होता है, वो जॉब तलाश करते हैं और एम्प्लॉयर से पूरा मामला डन कर लेते हैं और फिर दोबारा पाकिस्तान, इंडिया आते हैं और एम्प्लॉयर उन्हें जॉब ऑफ़र भेज देता है और जिसके बाद वो आराम से कतर जाते हैं। और जैसे मैंने बताया 1 से 3 साल का उन्हें वीज़ा मिल जाता है और वहाँ पर फिर वो मुलाजमत करते हैं और फिर उसमें अपनी फैमिली को भी वो बुला सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कतर में कौन कौन सी जॉब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। दोस्तों, एक तो कतर दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो यहाँ होटलिंग की और रेस्टोरेंट्स की बहुत जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट्स में वेटर वेट्रेस की जॉब, शेफ़ की जॉब, कुक की जॉब, सफाई करने वालों की जॉब, गार्ड्स की जॉब, हाउस कीपिंग की जॉब, वहाँ अकाउंटेंट की जॉब जो हिसाब किताब करते हैं, और वहाँ पे दूसरे ड्राइवर की जॉब, जो होटल से वहाँ पे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से दोबारा होटल अपने गेस्ट को लेके आता है, उनकी बहुत जॉब है। सेकंड नंबर पे वहाँ पे जो जॉब है वो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर की बहुत जॉब है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप पाकिस्तान या इंडिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें तो आपको वहाँ आसानी से टैक्सी ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। तीसरे किस्म के ड्राइवर होते हैं फूड डिलीवरी जो करते हैं, वहाँ पे फूड की बहुत सी चेन है वहाँ पे, उसको वो वहाँ से घरों में, ऑफिसों में पहुँचाते हैं। तो बाइक या कार के ज़रिए वो फूड डिलीवरी करते हैं, उसमें भी ड्राइविंग अगर आती है तो आप ये काम कर सकते हैं। और चौथी किस्म की जो ड्राइवर्स को वहाँ काम मिलता है वही होता है डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ग्रॉसरी के स्टोर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हाइपर स्टार है या इम्तियाज़ स्टोर है या दूसरे कारफोर वगैरह हैं, तो उनको भी वो होम डिलीवरी वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर भी अगर ड्राइविंग आती है तो आपको जॉब मिल जाती है।
नंबर जो नेक्स्ट वहाँ पे जो जॉब्स हैं सबसे ज़्यादा कतर में, वो है कंस्ट्रक्शन में। आपको जैसा कि पता है कतर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन इतनी बेमिसाल है। इसी तरह वहाँ की बिल्डिंग्स भी दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स मानी जाती हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन की कंपनियों के ज़िम्मे होता है ये तमाम बिल्डिंगें बनाना, एयरपोर्ट बनाना। तो कंस्ट्रक्शन में जितने काम होते हैं, यानी प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, वेल्डर का काम हो गया, कलर करने वालों का काम हो गया, वॉलपेपर लगाने वालों का काम हो गया, और इसके अलावा वहाँ पे कारपेंटर का काम हो गया। तमाम जॉब्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और अच्छे पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो जॉब्स वहाँ पे मिलती हैं वो हेल्थ केयर में मिलती हैं। हेल्थ केयर में अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं और डिस्पेंसर हैं, फार्मेसी का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और नेक्स्ट जो वहाँ पे जॉब्स बहुत अच्छी मिलती हैं जिस शोबे में, वो है टीचिंग। अगर आपको इंग्लिश पढ़ानी आती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना आते हैं, तो वहाँ पर अच्छी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये कुछ जॉब्स हैं, इसमें अब आपने अपने हिसाब से देखनी है कौन सी जॉब मिल सकती है, तो उसी हिसाब से आपने उस जॉब को ढूंढना है। अगर आप 1 से 3 महीने के विजिट वीज़े पे जाते हैं, जब भी इस हवाले से जॉब ढूंढें। डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत जॉब है वहाँ पे, डिपार्टमेंटल स्टोर बेशुमार स्टोर है वहाँ पे, सेल्समैन की, वहाँ पे अकाउंटेंट की, कैशियर की, और वहाँ पे हेल्प करने की, और वहाँ पे वेयर हाउस होता है उसको संभालने की बहुत जॉब है। तो उधर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ जाते हैं 1 से 3 महीने में जॉब ढूंढने, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं जॉब मिल जाए और वापस फिर वो पाकिस्तान इंडिया आते हैं, तो इनका एम्प्लॉयर उन्हें जॉब ऑफ़र भेज देता है और आराम से 1 से 3 साल के लिए कतर चले जाते हैं। दूसरे फिर ये है कि आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करें, जिसके मैंने बहुत से लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में जॉब्स के, उसको उस पर आप जाएँ, उससे अप्लाई करें। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे उसके दूसरे इंपॉर्टेंट वीज़ा के हवाले से भी इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, और जिससे आप होटल की बुकिंग कराएंगे, डिस्कवर कतर, उसका भी वहाँ पे लिंक है। क्योंकि जो होटल की बुकिंग वहाँ करानी है, जो एयरपोर्ट पे चेक करते हो, डिस्कवर कतर की वेबसाइट से ही करवानी है आपने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट हो जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, होटल की बुकिंग हो और रिटर्न टिकट हो, और एक पोलियो का सर्टिफिकेट भी हो। वो किसी भी मेडिकल डॉक्टर से आप ले सकते हैं कि आपको कोई पोलियो का मर्ज़ नहीं है। वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। कतर का एक बड़ा एडवांटेज है, आपने बीवी बच्चों को भी वहाँ बुला सकते हैं। और जैसे मैंने बताया 5 लाख रुपए माहाना सैलरी है, और इंडियन रुपीस में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए माहाना सैलरी है। तो अगर आप अपनी फैमिली की लाइफ बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में जाएँ और आराम से जाएँ। और एक और एडवांटेज कतर का ये है कि ये पाकिस्तान या इंडिया से सिर्फ 2 से 3 घंटे में आप पहुँच जाते हैं, जबकि यूरोप का कोई मुल्क होता है वहाँ से 8 से 10 घंटे लगते हैं आपको जाने में। तो अगर अब भी कभी इमरजेंसी में अगर आपको पाकिस्तान या इंडिया वापस भी आना हो, तो आप आराम से 2 से 3 घंटे में आ सकते हैं अपने प्यारों के पास। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं और वहाँ के लिए अप्लाई करें। लिंक्स सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जॉब्स के भी और वीज़े के हवाले से भी इंपॉर्टेंट लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाएं और उसको वहाँ पे अपना वहाँ के विज़िट करें या जॉब के लिए अप्लाई करें। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।